तो बच्चों अभी आपको मैं बोर्ड पे ये जो प्रश्न दिया हूँ, इन आकृति का प्रयोग करके क या फिर अ का निर्माण करिए। इन चारों का 1 2 3 4 इन चारों आकृति का प्रयोग करके कौन ऐसे लड़के हैं जो अ या क का निर्माण कर लेंगे? चलिए हाथ खड़ा करिए। चलिए तो ठीक है, दिव्यांशु कुमार आएंगे और आप चौक लीजिए। उसके बाद इसमें से क या अ का निर्माण करिए। आप पहले सबसे पहले क्या करने वाले हो? इसको उल्टा के यहाँ लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर इसको सटा के यहाँ ठीक है। उसके बाद फिर इसको लेंगे। उसके बाद फिर इसको। वेरी गुड, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। बैठ जाइए। क का निर्माण कौन कर सकते हैं? एक मिनट किसी एक को बुलाएंगे ना, तो ठीक है, सुदामा आएंगे। क का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, करिए। इसके बाद सर आप क का निर्माण करिए। हाँ, मिटा दीजिए उसको। पहले क्या करने वाले हैं? ठीक है, ठीक, वेरी गुड। क का निर्माण हो गया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों अभी मैं आप लोगों को एक अच्छा सा प्रश्न देने वाला हूँ जो बोर्ड पे लिखा हुआ आप भी देख रहे हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है वर्ग और आयत का निर्माण करना है, लेकिन कैसे? तो आप देख सकते हैं ये जो 5 मीटर का जो खड़ा है रेखाखंड, एक और 5 मीटर का खड़ा है रेखाखंड, और 2 रेखाखंड 5 मीटर का जो क्षैतिज यानी सोया हुआ है, और 2 10 मीटर का रेखा जो है वो सोया हुआ है रेखाखंड। तो इन लगभग टोटल 6 रेखाखंड है। 4 5 मीटर का रेखाखंड है और 2 10 मीटर का रेखाखंड है बच्चों। तो आपको इन 6 रेखाखंड की हेल्प से वर्ग बनाना है और आयत बनाना है। तो बच्चों इनमें से कौन ऐसे बच्चे हैं जो ऐसा कर पाएंगे? तो ठीक है, इसमें से बहुत सारे बच्चे ने हाथ खड़ा किया, लेकिन मैं सुमित कुमार को बुलाना चाहूँगा। सुमित कुमार आएंगे और आप ऐसा उत्तर दीजिए कि आप कैसे बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करिए। वर्ग बनाइए। हाँ, वर्ग बनाइए। पहले क्षैतिज रेखा लेंगे जो सोया है रेखा। ठीक है। क्षैतिज रेखा खींच लिए और फिर एक क्षैतिज रेखा लेंगे सोया हुआ रेखा पर। फिर एक खड़ा हुआ रेखा लेंगे। ठीक। एक यहाँ पर ले लेते हैं। फिर ई रेखा लेंगे सोया हुआ खड़ा है। ठीक। और वर्ग का सभी भुजा समान होता है, बराबर होता है। बराबर वही। ठीक है। 5 5 मीटर। मीटर 5 मीटर तक 5 मीटर। और आप इसे वर्ग कह सकते हैं। क्यों वर्ग इसको कहेंगे? इसलिए कि सभी समचतुर्भुज का सभी सॉरी, समचतुर्भुज या वर्ग? वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है। ठीक है, वेरी गुड। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। चलिए अब आप आयत बनाइए। आयत। क्षैतिज रेखा है तो सोया। ठीक है। इसको ले लेते हैं। ये एक बार क्षैतिज रेखा ले लेते हैं और एक खड़ा हुआ रेखा ले लेते हैं। खड़ा 5 मीटर। ठीक। 5 मीटर और 5 मीटर और क्षैतिज रेखा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। 10 मीटर। 10 मीटर और इस आयत का आमने सामने भुजा बराबर होता है और इसका भी आमने सामने भुजा बराबर होता है। तो ये आयत कैसे आप मान सकते हैं? इसको क्यों बोलेंगे आयत? इसको इसका आमने सामने भुजा बराबर होता है और पट्टे को 90 डिग्री। वेरी गुड। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए आप। बच्चों आप लोग बताइए हमको, ये डस्टर है ना? ये गुल्ली है ना? जिसको कांचा बोलते हैं। अच्छा बताइए, कांचा जो है ये पूरा अंदर में भरा हुआ है कि इसके खाली है? भरा हुआ है। ये गोल है कि सोल है? ये गोल है, और गोल भी है तो अंदर में भरा हुआ है ना? इसी को गोला कहेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यही कांचा अगर यही बड़ा हो जाए तो इतना बड़ा दिखेगा, इसको गोला कहेंगे। और एक खेल भी होता है गोला फेंक, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। और सुनिए, अब ये गोला को अगर बीचों बीच आधा 2 बराबर भाग में बांट देंगे तो आधा गोला बचेगा, उसको क्या कहेंगे? अर्ध गोला कहेंगे, ठीक है? अब आप चलिए खोखला गोला के पास। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ फुटबॉल। बच्चों ये गोल तो है
लेकिन अंदर में खाली है कि भरा हुआ है? गोल है लेकिन अंदर में खोखला है कि भरा हुआ है? खोखला है ना। तो इसीलिए गोला गोला तो है लेकिन खोखला है, इसीलिए इसको खोखला गोला कहेंगे। क्या कहेंगे? तो बच्चों बगल बगल यानी किनारे किनारे ये कुछ ना कुछ भरा है लेकिन बीच में ये खोखला है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? खोखला गोला कहेंगे। इस प्रकार से आपने ये समझा कि इसको खोखला गोला यानी फुटबॉल खोखला गोला की आकृति है कि गोला आकृति का है? खोखला गोला आकृति का फुटबॉल है ना। अच्छा, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, उसका जो बॉल होता है टेनिस बॉल, वो टेनिस बॉल किस आकृति का होता है? खोखला गोला का होता है ना। तो इसलिए हमने जाना कि ये खोखला गोला आकृति का होता है। अच्छा एक बात बताइए, तो आप ये एक चीज़ और बताइए, आप हमको बताइए, थोड़ा देर पहले मैंने अभी आपको बताया था बच्चों, ये नीचे ये कॉर्क के नीचे ये खोखला गोला है कि अर्ध गोला है कि पूरा गोला है? अर्ध गोला है ना। और उसके ऊपर जो होली में टोपी पहनते हैं ये शंकु आकार का है कि बेलन आकार का है? ये बच्चों अर्ध गोला के ऊपर शंकु आकार का है। तो कॉर्क में दो आकृति आपको नजर आ रहा है, एक शंकु आकार का, एक अर्ध गोला आकार का। फिर से बोलिए, कॉर्क के नीचे कैसा आकृति है? अर्ध गोला का। और कॉर्क के ऊपर में कौन सा आकृति है? शंकु आकार का आकृति है। अब मैं फिर से पूछूं बच्चों, ये घनाव आकार का है कि घन आकार का? ये घनाव आकार का है। क्यों? क्योंकि इसका जो फेस है आयत से है और आयत से बना हुआ है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है, इसीलिए ये आयत नहीं, अब ये घनाव है। आयत होता तो केवल और केवल बच्चों उसमें लंबाई, अगर मैं इसको निग्लिजिबल मानूं इसकी ऊंचाई को, तो ये लंबाई और केवल चौड़ाई होता है तो वो आयत होता। ये लंबाई हुआ आयत का, ये चौड़ाई हुआ। लेकिन अगर यही चीज़ों में अगर ये थोड़ा मोटा होता और थोड़ा इसकी, तो इसमें थोड़ा ऊंचाई हो जाता, तब ये आयत नहीं घनाव बन जाएगा। फिर से मैं समझाऊं, घनाव का फेस आयताकार होता है कि वर्गाकार होता है? आयताकार होता है। तो उसी प्रकार से आपको समझ जाना है कि इसका फेस आयत जैसा है और इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? घनाव कहलाएगा। तो बच्चों आपको ये समझ आ गया? ठीक है, तो अब मैं बारी बारी से आपसे क्वेश्चन करूँगा, आप जवाब देंगे। ओके, ये आप यहाँ पे खड़े होइए और आपको बताना है। सबसे पहले कॉर्क लीजिए। कॉर्क कहाँ है? चलिए ठीक है, कॉर्क इस आकृति में आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से आकृति इसमें आपको दिख रहा है। शंकु, अर्धगोला। अर्धगोला, आप बताइए इसमें शंकु कहाँ है? साल अर्धगोला के ऊपर हिस्सा। अर्धगोला के ऊपर इसमें शंकु है। वेरी गुड। एक और आप बताना है आपको, जैसे बताइए ये जो है ये आपको किस आकृति का दिख रहा है? बेलन या शंकु या अर्धगोला या घनाव? कौन सा? बेलन। बेलन आकृति का दिख रहा है, बिल्कुल सही। क्यों आप बता सकते हैं ये बेलन है? क्योंकि सर इसमें दोनों और वृत्त का आकार आ रहा है और ऊपर नीचे दोनों वृत्ताकार है, उसमें कुछ ना कुछ ऊंचाई भी है, इसीलिए क्या होगा? बेलन होगा। वेरी गुड। एक आकृति में और दिखाऊंगा, उसके बाद डस्टर लाइए। आप इसमें बताइए कि इसमें कौन सी आकृति है? घनाव। घनाव। कैसे घनाव है? क्योंकि सर इसका आयत और चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई तीनों है। तीनों है। यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है। दिखने में भले ही आयत जैसा है, लेकिन ये आयत में जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? घनाव। घनाव कहलाएगा। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। तो बच्चों कोई और आइए, कोई और आना चाहेंगे? चलिए गोलू कुमार आइए आप। पहले आप हमको ये बताइए, ये बच्चों पहले इसको लीजिए, हाथ में लीजिए, पकड़िए इसको। अब आप इसको बताइए फुटबॉल है कि फुटबॉल है? फुटबॉल। फुटबॉल है। ये खोखला गोला है कि पूरी तरह से गोला है? खोखला गोला। खोखला गोला है। क्यों खोखला गोला है? ये अंदर में भरा हुआ है कि खाली है? खाली है, इसीलिए खोखला है। यस। यस। अच्छा एक बात बताइए, ये जो है कांचा है, ये गोला है कि खोखला गोला है? गोला। क्यों गोला है? क्योंकि ये गोल है?
यस और अंदर में भरा है कि खाली है? बड़ा है इसीलिए पूरा भरा हुआ गोल चीज़ें को हम क्या कहेंगे? गोल गोला कहेंगे। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने क्षेत्रमिति के अंतर्गत आने वाले आकृति का नाम समझ लिए? बिल्कुल सही।